Hey everyone, welcome back to the channel. So today we'll start with section 10. We have dealt with section 1 to 9 in our previous videos. So I hope कि आप सबकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी बिहार जुडिशरी के लिए. Now let's start with section 10. What does it say? Punishment of person guilty of one of several offences, judgment stating that it is doubtful of which. In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. बहुत सारी ऑफेंसेस हुए उसमें से हमें पता नहीं चला ए ने क्या ऑफेंस किया है. ठीक है, बहुत सारे लोग थे तोड़ा फोड़ी कर रहे थे एंड ए भी उनमें शामिल था. अब हमें नहीं पता कि जी की कार ए ने तोड़ी है, बी ने तोड़ी है, सी ने तोड़ी है और बाकी कार्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ए को हम लोवेस्ट पनिशमेंट वाले क्राइम से पनिश करेंगे, ऑफेंस से पनिश करेंगे. ठीक है. 11. Solitary confinement. Whenever any person is convicted of an offence for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in whole and according to the following scale, namely a time not exceeding 1 month if term of imprisonment is 6 months, not 2 months, more than 2 months if it is exceeding 6 months but not 1 year, and 3 months if it exceeds 1 year. तो बेसिकली आपको जहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली है उन केसेस में आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है. ठीक है. फर्स्ट, मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का? 3 मंथ्स. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब आपको अकेले कारावास में डाला जाएगा, देयर विल बी नो वन. तो ऐसी पनिशमेंट के लिए आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स दिए जा सकते हैं. पर इसमें भी कंडीशन क्या है? अगर आपकी पनिशमेंट है 6 महीने की, मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर सम ऑफेंसेस, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज 6 मंथ्स, तो उस केस में आपको सिर्फ 1 महीने का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है. देन अगर आपकी पनिशमेंट है 6 महीने से 1 साल तक, मान लीजिए आपको 8 महीने की पनिशमेंट मिली है, तो आपको मैक्सिमम 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है. और यही आपको अगर 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट दी है तो आप 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ योर सेक्शन 11 विच सेज दैट जहाँ पे भी पर्सन कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए, वहाँ पे जो कोर्ट है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है अगर उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला है. ठीक है. नाउ limit of solitary confinement. 12. In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time. आप मैक्सिमम तो 3 महीने का दे सकते हो और वो भी डिपेंड करता है आपकी पनिशमेंट कितनी है. बट उसमें भी आप 14 डेज से ज़्यादा एक बंदे को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रिजनमेंट में नहीं रख सकते सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. तो एक बार के लिए आपने 14 डेज रखा, कुछ टाइम आपने इंटरवल दिया, देन अगेन 14, 28 डेज हो गए, 2 बचे, तो फिर इंटरवल आएगा, फिर 2 डेज इफ इट वॉज 1 मंथ. ठीक है. तो विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स, मतलब कि कम से कम 14 दिन का गैप होगा अनदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. एंड द imprisonment awarded shall exceed 3 months. The solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded. अगर आपको 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है, दैट मीन्स हमने 1 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट मिला होगा, राइट? सो हियर उस केस में आपके 7 डेज 1 महीने में उससे ज़्यादा नहीं होगा, एंड द इंटरवल्स विल नॉट बी लेस देन सच पीरियड्स. ठीक है.
और जो पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो इंटरवल होगा वो भी कम से कम 7 दिन का होना चाहिए, ठीक है. When the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded. जहाँ पे imprisonment 3 महीने से ज़्यादा है वहाँ पे solitary confinement 7 days से ज़्यादा किसी एक मंथ में नहीं हो सकता, और with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods, ठीक है. Now coming to 13. Enhanced punishment for certain offences after previous conviction. Whoever having convicted by a court in India of an offence punishable under chapter 10 and chapter 17, ठीक है, जो भी चैप्टर 10 एंड 17 जो है संहिता का, आपको 3 years या ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट मिला है उसमें, शेल बी गिल्टी ऑफ any offense punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term, and shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or of any description for a term which may extend to 10 years. जब आपको प्रीवियसली आप कन्विक्टेड थे और खासकर चैप्टर 10 एंड 17 के ऑफेंसेस में, देन इस केस में आपको 3 year या प्लस मिल सकती है पनिशमेंट. तो आपकी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है या फिर अप टू 10 years आपको दिया जा सकता है, ठीक है. सो यहाँ पे एक एनहेंस प्रोविजन का पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है. सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज. वी स्टार्टेड विद सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12. सेक्शन 10 क्या कहता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में. इसमें 3 months से ज़्यादा आप एक टाइम पे नहीं दे सकते और हर टाइम पीरियड के लिए आपको अलग अलग बताया गया है, राइट. सेक्शन 12, आई एम सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड अ पॉइंट. या पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस. सो दिस इज 11. सेक्शन 10 हमें पनिशमेंट बताता है जहाँ पे जजमेंट में डाउटफुल है कि पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया आउट ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस, तो लोवेस्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न है. 11 में आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट बताया गया है कि मैक्सिमम 3 months हो सकती है. देन जहाँ पे आपको 3 months से ज़्यादा का ड्यूरेशन है कन्फाइनमेंट का, वहाँ पे आप 14 days से ज़्यादा एट वंस नहीं दे सकते, राइट. एंड सॉरी, इन एनी केस आप 14 days से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं दे सकते. और जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है वो 3 months से ज़्यादा है, वहाँ पे कन्फाइनमेंट 7 days को नहीं करेगी एक्सटेंड, 1 महीने में, राइट. देन लास्ट वन वॉज एनहेंस पनिशमेंट, जहाँ पे आपका सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है, ठीक है. तो हमने आज सेक्शन 10 से लेके 12 किया है. काइंडली डू रिवाइज दीज सेक्शंस एंड लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.